सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस का क्लास नंबर 13। सो এটা टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस এর लास्ट क्लास इन द सेंस कि जो भी नॉर्मल सीक्वेंस है टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस का उसका लास्ट क्लास है। उसके बाद प्रोबेबली और 2 क्लासेस होगा और वो उन दोनों क्लासेस में विल बी डिस्कसिंग बोट एंड स्ट्रीम्स। ठीक है, तो वो करके खत्म। चलो स्टार्ट करो। मिक्स्ड क्वेश्चंस है, हाँ, मतलब लास्ट जितने क्लासेस में हमने जो भी पढ़ा है उसके ऊपर मिक्स्ड क्वेश्चंस है। किधर आज उसके था मोनालिसा কতটুক জায়গা নিতে দেখ না। বিছনার মধ্যে যে পাশ ফিরার লিগা যে একটা এক্সট্রা জায়গা লাগে। চোখ স্লেম কর কর বানানা পয়েন্ট দুইটা কিতা করবে খালি খাউচ মানে হ্যাঁ মিট করবো। মিটিং পয়েন্টটা লেট 300 मीटर फ्रॉम एक्स না নেই। হ্যাঁ তো एक्स और वाई दो पॉइंट है, ए एंड बी आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर एंड वो कहीं पे भी मान लो यहाँ पे कहीं पे वो दे आर मीटिंग। तो ये जो मीटिंग पॉइंट है ये पॉइंट एक्स से कितनी दूर है 300। तो यहां से तो ये 300 है, यहां से तो क्या है नहीं पता हमको। ठीक है, तो कुछ भी एक मान लो, जैसे पी मान लिया आपने। ठीक है, कुछ भी एक डिस्टेंस है। सो जितने टाइम में ए 300 मीटर कवर करता है उतने टाइम में ही बी पी मीटर्स कवर करता है। ये समझ में आ रहा है ना? मतलब हमारे पास अगर दोनों डिस्टेंस होता तब तो हमको स्पीड का रेशियो मिल जाता, बिकॉज टाइम तो यहाँ पे भी टी लग रहा है, यहाँ पे भी टी लग रहा है। ये हमको हमेशा पता है कि व्हेन टू पीपल आर स्टार्टिंग साइमल्टेनियसली दे विल बी मीटिंग इन द सेम टाइम फ्रेम। ठीक है, तो मतलब सेम टाइम नहीं होने से तो मीटिंग होगा ही नहीं। तो ए ने भी मान लो 10 बजे शुरू किया, बी ने भी 10 बजे शुरू किया एंड वो लोग मान लो 10:30 11 11:30 कभी भी यहाँ पे आके मीट कर रहे हैं। तो उस टाइम तक जैसे 10 से 11 तक ए ने 300 कवर कर लिया होगा या 10 से 11 तक बी ने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है। ठीक है, सो एज बिकॉज देयर टाइम इज कांस्टेंट, सो डिस्टेंस का जो रेशियो आएगा वो स्पीड के रेशियो का बराबर होगा। तो स्पीड का रेशियो यहाँ पे क्या आ रहा है, जैसे स्पीड ऑफ ए ही मान लेता हूं। ठीक है, और स्पीड ऑफ बी ये होगा, जो भी डिस्टेंस का रेशियो होगा ए और बी का वही स्पीड का रेशियो होगा ए और बी का। ठीक है, ए सफिक्स एस या बी सफिक्स एक्स लिखना है तो लिख लेना, जस्ट स्पीड को इंडिकेट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन में क्या है, इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉइंट एक्स दे विल मीट 450 मीटर फ्रॉम पॉइंट वाई। ठीक है, तो सिमिलर्स बनेगा, बस दे वोंट बी मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो एक दूसरे का पीछा करने वाले हैं ये लोग।
तो बी यहाँ पे बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ए बी इसी डायरेक्शन में जा रहा है एंड बोथ ऑफ देम आर मूविंग अवे फ्रॉम पॉइंट एक्स। ठीक है, पॉइंट एक्स से वो लोग दूर जा रहे हैं, तो इनका मीटिंग अब तो फिर ऐसा होना चाहिए कि एयर स्पीड बेशी থাকবো, ऑब्वियस কথা। तो यहां पे कहीं पे जाके बोथ ऑफ देम विल मीट। মানে কিটা যে এ এখান থেকে অতটুকু অবধি যত সময় ট্রাভেল করে, বি এখান থেকে অতটুকু অবধি তত সময় ট্রাভেল করে। हाँ हाँ, ये तो ऐसा ही है कि टू पीपल आर स्टैंडिंग लाइक दिस। अब ये दोनों या तो ऐसा मूव कर सकते हैं या फिर ये दोनों ऐसे करके मूव कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर ऐसे मूव करते हैं तो कुछ हमको एक इंफॉर्मेशन दिया है, उससे हमने स्पीड का रेशियो निकाला है 300 बाई पी। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस का रेशियो ये है तो स्पीड का भी ये हो। अब अगर वो लोग एक दूसरे का पीछा करते हैं और मीटिंग करते हैं, और पीछा करते हुए अगर मीटिंग हो रहा है, इससे साफ पता चल रहा है कि ए का स्पीड ज्यादा होगा। अगर बी का स्पीड ज्यादा होता तो बी तो आगे बढ़ता रहता। ठीक है, कभी भी पकड़ में नहीं आता। ओके, अब ये मीटिंग कहां पे हो रहा है? 450 मीटर फ्रॉम पॉइंट वाई, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज 450। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है? अब ये वाला डिस्टेंस हमने पहले वाले सिचुएशन से जो इंफॉर्मेशन कैरी किया था वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग प्लेस कर देंगे कि दिस इज 300 प्लस पी। ठीक है, तो इस सिचुएशन के हिसाब से डिस्टेंस का रेशियो क्या हो रहा है बताओ? ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 300 प्लस पी प्लस 450। ठीक है, 300 प्लस पी वाला तो करना ही पड़ेगा उसको, वही है एक्स वाई का डिस्टेंस एंड प्लस 450। तो ए जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है दैट इज 750 प्लस पी, और बी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है दैट इज ओनली 450। तो ये हो गया ए और बी का डिस्टेंस का रेशियो, एज वेल एज ये हो गया ए और बी का स्पीड का भी रेशियो। ठीक है, तो ये भी स्पीड का रेशियो है, वो भी स्पीड का रेशियो है, तो ये दोनों आप इक्वेट कर देना। 300 बाई पी is equal to 750 plus p divided by 450। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक आएगा वैसे भी, मतलब अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो दिख ही रहा है ना, 400 p इंटू 750 प्लस p इंटू पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब नहीं करके व्हाट वी विल डू, हमको तो बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, माने আমরা রে এটার ভ্যালু বাইর করতে দিছে, इसका वैल्यू निकालने दिया है 300 प्लस पी का वैल्यू। ठीक है, एक्स और वाई का डिस्टेंस यानी 300 प्लस पी का वैल्यू। तो यहां पे जो ऑप्शन में भी है ये भी तो 300 प्लस पी का ही वैल्यू है। ठीक है, तो यहां से थोड़ा आप देख लो इस चीज को कि আমরা যে ইকুয়েশনের মধ্যে যে ভ্যালুস গুলা হিট এন্ড ট্রায়াল করার লেগে বয়াইমো ওইটা কিন্তু 300 প্লাস পির ভ্যালু তো বয়াইতাম না আমরা, যে তুমি 500 নিয়ে এখানে বয়াই দিলে, ये गलत है ना, बिकॉज ये 500 क्या है? 300 प्लस पी का वैल्यू है। ठीक है, हमको बिठाना है पी का वैल्यू अगर हम लोग हिट एंड ट्रायल से जा रहे हैं। अगर क्या मतलब हम लोग हिट एंड ट्रायल से ही जाएंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक कौन सॉल्व करेगा यहाँ पे? ठीक है, ओके, तो अब देख लो, अगर मान लो 400 ही हमको चेक करना है, तो ये जो 400 है दिस इज 300 प्लस पी, यानी पी का वैल्यू यहाँ पे 180 है। ये जो 500 है दिस इज 300 प्लस पी, तो यहां पे p का वैल्यू कितना है? 200 है। ठीक है, लिखने का जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे ही पता चल जाता है, बैठा के चेक कर लो। यहां पे p का वैल्यू 150 है। ठीक है, यहां पे p का वैल्यू 330 है। ये वाला चीज समझ में आया सबको? ठीक है, एग्जाम में आई डोंट थिंक कि ये लिखने का जरूरत पड़ेगा। जैसे आपको 180 मिला, 180 यहाँ पे बैठा दो। ठीक है, 180 से वैसे भी कुछ होने नहीं वाला क्योंकि ऊपर में 30 आ जाएगा लास्ट डिजिट, तो यहाँ पे वो मल्टीपल नहीं बनेगा। ओके, तो फार्स्ट যদি আমরা চেক করতে লাগে এই কোশ্চেনের লেগা, तो আমরা बी और सी रे चेक করব। रीजन बीइंग बी और सी जो है वो 50 का मल्टीपल है, और यहाँ पे भी सारा नंबर्स 50 का मल्टीपल ही है, जैसे 50 इंटू 6, 50 इंटू 15, 50 इंटू 9। ठीक है, तो हम लोग पहले 200 और 150 को चेक करेंगे, उसमें से हो जाना चाहिए। ठीक है, नहीं होता है तो उस मतलब दूसरे ऑप्शंस को देख लेंगे। ओके, तो पहले हम लोग 300 बिठाते हैं, तो 200 এখানে বয়লে कितना हो जाएगा? 0 0 काटिया 3/2। अब उस साइड में भी तो 3/2 आ जाना चाहिए। अच्छा,
तो यहां पे अगर हम लोग 200 बैठाएंगे तो आएगा 950, 950 बाई 450 आएगा, कुछ नहीं आएगा, 2/3 तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो गया ये वाला। नेक्स्ट 150, तो 300 बाई 150 क्या होगा, 2 बार कटेगा, 150 का डबल है, ओके। 750 प्लस 150 कितना होगा, 900, 900 बाई 450, तो 450 का डबल इज 900, ठीक है। तो दोनों तरफ डबल डबल आ रहा है, यानी P का वैल्यू 150 है, ठीक है। और आंसर आएगा कौन सा, ये वाला 450 वाला। সো যে জিনিসগুলো লাস্ট কয়েকটা ক্লাসেসে ডিরেক্ট ভ্যালুজ থাকতো, সো আজকে ক্লাস में इसमें जस्ट एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ है। नाउ दिस क्वेश्चन कैन सॉल्व टू पर्पसेस, मतलब ये प्रोबेबली मान लो कि पीओ प्रीलिम्स में भी आ सकता है एंड देन आरआरबी क्लर्क के मेंस में भी ये पूछा जा सकता है, बिकॉज क्लर्क मेंस में इसी लेवल का क्वेश्चन एरिथमेटिक में वो लोग देते हैं। चेंज कर लीजिए इसमें, काटे से इसमें। चलो नेक्स्ट। अच्छा ये कुछ क्वेश्चंस है थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी का। अगेन ये सारा क्वेश्चंस बैंकिंग एग्जाम्स में नहीं देखा गया है इन आई मीन लास्ट तीन चार साल में। पहले जैसे 2015-16 में थोड़ा बहुत पूछा जाता था, बिकॉज देन IBPS वाज आल्सो न्यू, तो वो लोग भी थोड़ा बहुत SSC या रेलवे से क्वेश्चंस कैरी करते थे, ठीक है। बट लास्ट मान लो कि आफ्टर 2020 या 2021 ऐसा क्वेश्चंस नहीं देखा गया, ठीक है। बट अगेन द फैक्ट इज कि हमको कवर अप करके ही चलना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ यहाँ पे क्या है कि जैसे किसी भी ट्रेन के साथ हम लोग अगर उसका बोलते हैं ना कि ट्रेन का बोगी होता है अलग अलग या वैगन्स होता है, ठीक है। तो वैगन्स अगर हम लोग अटैच करेंगे तो उसका स्पीड तो घटेगा ही ना। जैसे डेजिग्नेटेड अगर कोई भी आप ट्रेन पकड़ लो, ठीक है, जैसे मान लो कि वंदे भारत एक्सप्रेस आपने पकड़ लिया, उसका डेजिग्नेटेड वैगन नंबर ऑफ वैगन्स है 10 वैगन्स, ठीक है, उसमें अटैच्ड है, तो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एक पर्टिकुलर स्पीड उसका होना चाहिए। बट अगर मैं उसमें 10 के बदले अगर 15 वैगन्स लगाता हूँ तो उसका जो डेजिग्नेटेड स्पीड है उससे तो ड्रॉप कर जाएगा, क्योंकि इंजन को फिर ज्यादा खींचना पड़ रहा है, ठीक है, उतना वो नहीं कर पाएगा, राइट। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, फ्राइट ट्रेन मतलब है कि जो गुड्स ट्रेन वगैरह रहता है ना, ठीक है, तो रन सेट 50 किलोमीटर पर आवर विथ नो वैगन्स अटैच्ड, ठीक है, मतलब यहाँ पे सिर्फ इंजन वाला बात किया गया है, ठीक है। तो उसका क्षमता है इतना कि उसका कैपेबिलिटी है कि वो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भाग सकता है अगर उसमें वैगन्स ना हो तो। whenever wagons are hooked on, its speed decreases in direct proportion to the square root of the number of wagons, ठीक है। तो जब भी वैगन्स अटैच किया जाता है, जैसे 5 वैगन्स हो 10 वैगन्स हो, तो जो स्पीड में जो डिक्रीमेंट आता है, ठीक है, डायरेक्टली स्पीड इसमें प्रोपोर्शन नहीं होगा, लेकिन स्पीड का जो डिक्रीमेंट होगा कि स्पीड कितना डिक्रीज हो रहा है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ वैगन्स, ठीक है। तो यहां पे ये मीन किया गया है कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन्स। ये नहीं है, लेकिन हाँ ये गलत है,
ऐसा नहीं हो रहा है. स्पीड इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन्स, रादर द डिक्रीज इन स्पीड, स्पीड में जो कमी आ रहा है, जितना डिक्रीमेंट हो रहा है, दैट डिक्रीमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन्स. तो अब यहां पे क्या बोला गया है, इफ 16 वैगन्स आर अटैच्ड इट्स स्पीड फॉल्स टू 42 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो स्पीड कितना फॉल किया, 8 फॉल किया. ठीक है, 42 तो हो गया अभी, बट फॉल कितना किया, डिक्रीज इज 8. सो 8 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 यानी 4. ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन्स द ट्रेन कैन हॉल. चलो इस पे हम लोग बाद में आते हैं, तो पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि आपको ट्रेन को रोक देना है अभी पूरा. ठीक है, आपको पता है कि अगर मुझे स्पीड को 8 कम करना है तो मुझे 16 वैगन्स लगाना पड़ेगा, जो कि इसका जो कनेक्शन होगा दिस विल बी अलाइनमेंट विथ 4, ये दिस नंबर 4. ठीक है, सो 8 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4. ओके, तो आधा दिख रहा है आपको वो. ठीक है, 8 है और उधर 4 है. तो अगर मुझे ट्रेन को रोक देना है तो ट्रेन का स्पीड कितना था, इनिशियल स्पीड 50 था. तो अगर मुझे ट्रेन को रोकना है तो मुझे पूरा 50 का 50 डिक्रीज करना पड़ेगा, जितना है पूरा माइनस हो जाएगा. अब तो 50 से बस 8 माइनस हुआ है तो 42 हुआ है, तो मुझे ऐसा सब माइनस कर देना है, पूरा स्पीड उसका 0 हो जाना चाहिए. तो यहां पे डिक्रीज इन स्पीड बस 8 हुआ है, तो दिस इज कनेक्टेड विद द नंबर 4, क्योंकि रूट ओवर ऑफ 16 वाला एक रिलेशन चल रहा है यहाँ पे. ठीक है, अगर मुझे पूरा 50 डिक्रीज करना है, ठीक है, सो यहां पे 25 होगा, इजंट इट. देखो 8 अगर 4 से कनेक्टेड है यानी उसका आधा है. ठीक है, तो 50 किससे कनेक्टेड होगा, 25 से, उसका आधा होगा. तो रूट ओवर में क्या आएगा फिर बताओ, रूट ओवर में आएगा 625. तो कितने नंबर ऑफ वैगन्स मैं इस ट्रेन में लगाऊंगा सो दैट ये ट्रेन हिल ही नहीं पाएगा, 0 स्पीड हो जाएगा, 625. समझ में आ रहा है, क्योंकि 16 वैगन लगाने से क्या होता है, स्पीड बस 8 ड्रॉप होके 42 हो जाता है. ठीक है, और अगर 625 आप वैगन्स लगाते हो तो फिर स्पीड पूरा 50 ड्रॉप कर लेगा, और उसके पास था ही 50 और आपने भी छीन लिया 50, तो वो 0 पे आ चुका है. समझ में आ रहा है. अच्छा, बट अभी इस क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन्स द ट्रेन कैन होल्ड. तो अब इस वर्ड का मतलब है ड्रैग करना. ठीक है, ड्रैग या पुल करना. ठीक है, तो बोला है कि आप कितना वैगन्स ट्रेन में अटैच करोगे, मैक्सिमम कितना अटैच कर सकते हो कि ये ट्रेन जस्ट मूव करे. ठीक है, 624. ठीक है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस. अभी अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि ट्रेन को रुकाना है आपको, तो व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ वैगन्स, तब मिनिमम आता, क्योंकि तब कोई बोलेगा 1,00,000 वैगन्स लगा दो ट्रेन रुक जाएगा. ठीक है, तब तो फिर 50,000 वैगन्स लगा दो तब भी ट्रेन रुका हुआ ही रहेगा. तो मिनिमम नंबर ऑफ वैगन्स क्या है जिसपे ट्रेन रुका हुआ रहेगा, 625. बट मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन्स जिसपे ट्रेन जस्ट मूव करेगा, ठीक है, दैट विल बी 624. ठीक है, ये सब क्वेश्चन एक्चुअली एनसीईआरटी बुक में होता था पहले. एनसीईआरटी में क्लास 7 या 8 में एक चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. 7 में होगा प्रोबेबली, जब मतलब बच्चों को फॉर द फर्स्ट टाइम ये सिखाया जाता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन माने किता, যে একটা জিনিস বাড়লে আরেকটা জিনিসও বাড়বো. ঠিক আছে, या फिर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन माने किता, যে একটা জিনিস বাড়লে আরেকটা জিনিস কমবো, ওইরকম আর কি. तो जब फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है मैथमेटिक्स में, प्रोबेबली 7 ही होगा, 8 नहीं होगा, 8 तो थोड़ा ऊपर ही हो गया, तो बताया जाता है कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट प्रोपोर्शन है क्या. तो उस चैप्टर में टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, बट वो टाइम एंड वर्क के सेंस में वो लोग नहीं देंगे, सिंपल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में देंगे.
हाँ यूनिटरी मेथड वही ना, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट प्रोपोर्शन से ही तो यूनिटरी मेथड आगे जाके हमको मिलता है। तो ये भी वही है, ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही है ना, कि प्रोपोर्शन मतलब जिस तरीके का प्रोपोर्शन है वो लिख दिया गया है, आपको बस वो नीचे उसको इक्वेट करना है, इक्वेट नहीं मतलब उसका एक रिलेशन लिखना है एंड उसी रिलेशन को आगे बढ़ाते हुए आंसर निकालना है। ठीक है, इसका और एक क्वेश्चन नहीं था। अच्छा होगा ये वाला का। क्लास नंबर 11 या 12th में सिमिलर एक ऐसा क्वेश्चन हुआ है, एकदम सिमिलर, ठीक है, बस उसको मतलब थोड़ा एक्सटेंड किया गया है क्योंकि वहां पे सेकंड मीटिंग के बारे में पूछा गया, बाकी पूरा सेम है, पूरा सेम है कि ए और बी मूव करते हैं एंड वो लोग एंड तक पहुंच के फिर से यू टर्न मारते हैं। अच्छा, तो स्पीड का रेशियो दोनों का दे दिया गया है 3:5, तो डिस्टेंस भी कौन ज्यादा ट्रेवल करेगा, जिसका स्पीड का प्रोपोर्शन ज्यादा है, ठीक है, ओके। तो ऑन ए 750 मीटर ट्रैक, तो ये जो पूरा ट्रैक है ये 750 मीटर का है, तो ये लोग यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, फिर यू टर्न मारेंगे, फिर आएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, तो ये ऐसा चलता रहेगा। बोथ ऑफ देम स्टार्टेड फ्रॉम वन एंड ऑफ द ट्रैक, मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट एंड टेक ए यू टर्न ऑन रीचिंग द एंड, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेकंड मीटिंग पॉइंट एंड द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, तो उस पर तो बाद में आएंगे। तो पहले ये चीज कैसे हो रहा है कि जैसे मान लो फर्स्ट मीटिंग के बारे में हम लोग निकालते हैं, सेकंड मीटिंग तो बहुत दूर का बात है, फर्स्ट मीटिंग कैसे होगा इसके बारे में ऑलरेडी हमने क्लास नंबर 11 या 12th में एक क्वेश्चन कर लिया था। तो किसका स्पीड ज्यादा है, बी का, तो बी तो ऐसे जाके ऐसे रिटर्न भी कर लेगा और तब जाके ए उससे मिल पाएगा, ठीक है, सो दिस विल बी द मीटिंग पॉइंट। ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि देखो ऐसा तो आप लोग नहीं बोल सकते कि ए और बी एक ही जगह पे एक ही टाइम से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ए और बी एक ही जगह पे एक ही टाइम से शुरू कर रहे हैं, तो अगर इनका मीटिंग होना है तो मीटिंग तो पॉसिबल ही नहीं है अगर ये लोग यू टर्न नहीं मारेंगे, क्योंकि बी तो आगे बढ़ता रहेगा, बी चला जाएगा, ठीक है, तो ए बैठा ही रह जाएगा। तो मीटिंग तभी पॉसिबल है যখন তারা গিয়ে ইউ টার্ন মারবো, মানে সিম্পলি এই কোশ্চেনটারে তারা একটা সার্কুলার ট্র্যাকের কোশ্চেনও দিতে পারতো, বাট তারা সার্কুলার ট্র্যাক না দিয়ে একটা লিনিयर ट्रैक दिसे, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक में होने से तो ये अगर ए भी यहां से शुरू करता, बी भी यहां से शुरू करता, तो कहीं ना कहीं पे बाद में आके ये दोनों मीटिंग कर जाते हैं, हमने लास्ट क्लास में किया था प्रोबेबली ऐसा, ठीक है, तो ये भी लास्ट क्लास का ही लग रहा है मुझे, ठीक है, ओके, तो ये हो गया इनका पहला मीटिंग, ठीक है, ये हो गया इनका पहला मीटिंग। अब सेकंड मीटिंग कैसे होगा बताओ, मतलब कहां पे होगा वो एग्जैक्टली नहीं भी बताने से होगा, क्योंकि मैंने तो डिस्टेंस मार्क किया ही नहीं ना कि कितना डिस्टेंस हो रहा है, ठीक है, तो चलो इसको अलग से फिर से बना देते हैं। तो ये पूरा हमारा रेस ट्रैक है, तो अब अगर इसको ही हम लोग बेंचमार्क समझे, क्योंकि यहां पे अभी ये दोनों ही इस पॉइंट पे बैठे हुए हैं, अब बी जाना शुरू करेगा इस तरफ
बी इस तरफ जाना शुरू करेगा और ए इस तरफ जाना शुरू करेगा। ठीक है, उनका फर्स्ट मीटिंग होने के बाद बोथ ऑफ देम आर सेटल्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर सेटल्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो बी इधर से जाना शुरू करेगा और ए इधर से आना शुरू करेगा। समझ में आ रहा है? तो ए कितना ट्रेवल कर लेगा, जैसे मान लो कि ए ऐसे जाके इतना आया और बी यहां पे जाके ऐसा है, तो अगेन इनका मीटिंग यहां पे कहीं पे होगा। ठीक है, समझा, समझ में आ रहा है ये वाला चीज? मैं फिर से बता देता हूं, तारा दुजो निघंते का स्टार्ट करबो तो बी, तो क्योंकि बी फास्टर है तो बी जाके एंड लाइन में जाके पूरा रिटर्न कर लेगा यहां पे कहीं पे, और उतने टाइम में ए बस यहां तक पहुंचेगा। तो ये हो गया इनका फर्स्ट मीटिंग। अब फर्स्ट मीटिंग पॉइंट से ए इधर जा रहा था तो इधर ही कंटिन्यू रहेगा, और बी घूम के आ रहा था तो बी इधर ही कंटिन्यू रहेगा। तो बी अगेन घूम के जितने टाइम में यहां पे आया उतने टाइम में ए भी अपना पहला राउंड कंप्लीट करके, ठीक है, बी का तो ये दूसरा राउंड है, ए अपना पहला राउंड कंप्लीट करके यहां पे आके वो लोग मीट करेंगे। अब ये पूछा है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये स्टार्टिंग से कितना दूर है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो यहां पे देखो कि एक बार के इनके मीटिंग में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, एक बार के इनके मीटिंग में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, मतलब दोनों मिलके कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ये देख लो ना। एक बार का मीटिंग 400, दोनों मिलके 400 ट्रेवल कर रहे हैं एक बार के मीटिंग में। 750 का ट्रैक है, 750 থেকে কম आंसर কেমনে কইরা তোমরা? আমরা তো আমি তো বুঝলামই না। 750 तो भी अकेला ही कर लेता है, डबल नहीं होगा क्या? बुझो, मैंने ये पूछा है कि एक बार के मीटिंग में, यानी फर्स्ट मीटिंग যখন হর, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय बी एज वेल एज ए। ठीक है, तो बी ने कितना कवर किया देखते रहो। हाँ, बी कितना कवर किया, इतना तक तो 750। ठीक है ना, रेशियो हिसाबे যাইরাম না আমরা, কাছে ভ্যালু আছে যখন रेशियो करने যেতাম। ठीक है, इतना तक मतलब रेशियो काम में आएगा बाद में, इतना तक 750 हो गया। ओके, फिर बी ने इतना भी कुछ किया है वो हमको नहीं पता, और ए ने बाकी का किया है, तो वो मिला के फिर से 750। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट मीटिंग बाय ए एंड बी टुगेदर? 1500। ये समझ में आ रहा है? बी अकेला 750 कर रहा है एंड प्लस समथिंग, एंड ए अगेन समथिंग। ठीक है, ए का ये वाला पार्ट और बी का ये वाला पार्ट मिला के 750 नहीं है क्या? और बी का अकेले का कितना है? तो फर्स्ट मीटिंग के लिए दोनों मिला के टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं? 1500। सेम गोज फॉर द सेकंड वन। ठीक है, मतलब ऐसे देख सकते हो, ये वाला पार्ट बी का, ये वाला पार्ट ए का। ठीक है, एंड बाकी ये वाला पोर्शन आप मिला दोगे तो उसका डबल ही होगा, 750 1500। ठीक है, तो ओवरऑल ये दो मीटिंग में दोनों ने मिलके, ठीक है, दोनों ने मिलके, हाँ, ओवरऑल अगर एक मीटिंग में दो लोग मिलके 1500 कवर करते हैं, तो दो बार के मीटिंग में दोनों मिलके कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? 3000 कवर करेंगे। अब इन 3000 में, ये जो 3000 डिस्टेंस है, 3000 में किसका पार्ट ज्यादा होगा? बी का पार्ट ज्यादा होगा, क्योंकि बी का स्पीड ज्यादा था। ठीक है, और क्योंकि मीटिंग हैपेंस ओनली व्हेन, जब टाइम कांस्टेंट होता है, प्रोवाइडेड बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर स्टार्टिंग साइमल्टेनियसली। आगे पीछे करके शुरू होगा तब तो टाइम कांस्टेंट कैसे होगा? ठीक है, ओके, तो पूरा दो बार के मीटिंग में पूरा 3000 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। ठीक है,
750 750 1500 इधर 1500 इधर, ठीक है। ये थोड़ा विजुअलाइज करने में तो आप लोगों को थोड़ा सा टफ लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो रहा है ना कि समझ में नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पे जैसे ये 750 समझ में आ गया, ये बाकी जितना भी पार्ट है और ये जितना पार्ट, वो दोनों मिलाकर 750, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल लगेगा देखने में कि यहां से यहां तक का पार्ट, फिर ये वाला पार्ट तो कॉमन है फिर से, और यहां से यहां तक का पार्ट, ठीक है। তো আমরা যদি এখানে ইউনিট লিখিয়া লিখিয়া করতাম তখন হয়তো এই জিনিসটা ভালোটিকে বোঝা গেল না। बट एनीवेज तुम लोग ऐसा पकड़ के रखो कि एक बार के मीटिंग में अगर 1500 है तो 2 बार के मीटिंग में 3000 होगा, 3 बार के मीटिंग में 4500 होगा, तो ये 1500 होता ही रहेगा। तो আমরা কইছে सेकंड मीटिंग, तो 3000 मीटर का डिस्टेंस ये दोनों मिलकर कवर करते हैं। उसमें से एक अच्छा खासा सेगमेंट किसका होगा, बी का होगा, ठीक है, लाइक 1800 या 2000 जैसा, और ए का कम होगा, मतलब 1000 या 1100 1200 जैसा ए का ऐसा होगा। ओके, तो अभी ये जो स्पीड का रेशियो है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, ये स्पीड का रेशियो इज आल्सो डिस्टेंस का रेशियो। तो ए और बी का डिस्टेंस का भी रेशियो 3 और 5 ही आएगा, ठीक है। तो यहां पे ए का डिस्टेंस कितना होगा और बी का डिस्टेंस कितना होगा, ए का होगा 3000 का 8/3 भाग, एंड बी का होगा 3000 का 5/8 भाग ना, नहीं 5টা রুটি 8 জনের মধ্যে বাটাবাটি, ওইখানে বাটাবাটি হয় না, মারপিট হয়। अच्छा, तो निकलेगा ए का कुछ एक पार्ट निकलेगा, बी का कुछ एक पार्ट निकलेगा। अच्छा, अब बताओ ये वाला पोर्शन निकालने के लिए हमको क्या सोचना पड़ेगा, यहां से ही होगा, हाँ, किससे क्या माइनस, या किससे कितने डिस्टेंस से कितना डिस्टेंस माइनस, 750 इंटू 2, अच्छा वो तो 1500 है, माइनस है, ठीक है। ए 2 राउंड में जितना ट्रेवल करता है एक्चुअली। नहीं, लॉजिक के साथ बोलो, बिना लॉजिक के साथ बोलो, होगा वैसा ही। 750 इंटू 2 मतलब 1500 माइनस ए ने, हाँ तो ए ने जितना कवर किया तो 2 राउंड में ही ना, नहीं तो मैं 3000 का हिस्सा क्यों कर रहा हूं, नहीं तो मैं 1500 भागाभागी করলাম না, ठीक है। यहां पे देखो ना, पहला मीटिंग इस लाइन पे हुआ था कि नहीं, पहला मीटिंग इस लाइन पे हुआ था, तो तब ए ने कितना कवर किया था, इतना। डिस्टेंस के टर्म्स में बात नहीं करते, नॉर्मली बात करते हैं, ठीक है। ये पूरा 750 हमको पता है, और 2 राउंड मारने से 1500 उठे तो जानिए हमरा, ठीक है। तो ए फर्स्ट मीटिंग माने फर्स्ट मीटिंग যখন হয় तब ए कितना कवर करता है, पूरा इतना कवर करता है। सेकंड मीटिंग तक ए इतना कवर कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल ए कितना कवर कर रहा है, देखो वो यहां से निकल जाएगा, एंड उसको आप 1500 से माइनस करोगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो मतलब 2 बार का है तो 2 बार बोल रहा हूँ, आई मीन 2 लोगों का मीटिंग का है तो 1500 ही लेना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो देख लो, ये तो ए का था, ये बी का था, कितना आ रहा है यहाँ पे 125, 375 ना, 375 900 1125, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ देयर सेकंड मीटिंग पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेकंड मीटिंग पॉइंट एंड द स्टार्टिंग पॉइंट। 1500 minus this,
না দরকার নাই, মানে এখন এটার থেকে যদি আনসার বের করতে লাগে তখন এটার থেকেও বের করা যাবে, মানে বিট ডিসটেন্সটা নিয়ে। फर्स्ट बाथरूम, হে বুঝছে না এই সাউন্ডটা তোর মুখ থেকে বেরিয়েছে নাকি। ये एरो ज्यादा खींच गया है ना, नहीं नहीं सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। कर जल्दी। কোর্স শেষ হওয়ার লগে লগে হাইলাকান্দি ভাগি যায়। Silchar is not safe for you anymore. তুই কি তো মন্ত্র জপরে নি? কি তো পারতো না। ভালো না? 180 মার্ক। এখানে না 180টা এখানে লিখতে আসলে। हाँ, उसके बाद एक्सीडेंट हुआ तो स्पीड कितना डिक्रीज हुआ? 20%, यानी 5 থেকে 4, তো টাইম কিতা হয়ে যাব? 4 থেকে 5। তো মানে লেট হন না, 1 ইউনিট লেট হন। হ্যাঁ, তো স্পিডের রেশিও 5:4 হইব, तो टाइम रेशियो 4:5 हईबो। तो टाइम 1 यूनिट लेट हो रहा है, 1 यूनिट देरी हो रहा है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कितना टाइम देरी हो रहा है? 4 घंटा। तो यूजुअली लगता है 16 घंटा। ठीक है, আমি ফার্স্ট মানে ইনিশিয়ালি আমি ডায়াগ্রাম দিয়ে বুঝাই দিলাম, বাট এই কোশ্চেনটা ডায়াগ্রাম দিয়ে করার না, জাস্ট দুই লাইনই হয়ে যায় এটা। বাট প্রোভাইডেড মানে যদি এরকম মানে কোশ্চেন আগের থেকে দেখছো বা সিচুয়েশন গুলো জানো। तो यहां से जर्नी स्टार्ट होता है, तो 180 किलोमीटर तो नॉर्मली ट्रेवल होता है, यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट पे जाके एक्सीडेंट जब होता है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाता है? 5:4। ठीक है, स्पीड का रेशियो हो जाता है 5:4। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 4:5। ठीक है, तो 1 घंटा का देरी हो रहा है, 1 घंटा नहीं सॉरी 1 यूनिट का देरी हो रहा है। ठीक है, तो अगर 1 यूनिट का देरी हो रहा है, बट यहां पे बोला है कि ड्यू टू दिस, यानी ड्यू टू दिस प्रॉब्लम विद द व्हीकल, ओके, शी रीच्ड हर डेस्टिनेशन 4 hours
लेट। तो ये जो 1 यूनिट का देरी है ये है 4 घंटे का। तो यूजुअली यानी वो 16 घंटे में पहुंचती है, मतलब समझो हाँ कौन सा जगह वो 16 घंटे में पहुंचती है। এই পজিশন থেকে ডেস্টিনেশন অব্দি যাইতে কত সময় লাগে? 16 ঘন্টা লাগে नॉर्मली, ठीक है। बट क्योंकि अभी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ चुका है तो स्पीड रिड्यूस हो चुका है, तो टाइम ज्यादा लगेगा। कितना टाइम ज्यादा लग रहा है? 4 घंटा। यानी अब यहां से यहां तक जाने में 20 घंटा लग रहा है। क्लियर है? okay. अब ये वाला जो प्रॉब्लम है, इफ द प्रॉब्लम हैड ऑकर्ड 120 किलोमीटर लेटर, ठीक है, दैट इज आफ्टर 300 किलोमीटर, यानी स्टार्टिंग से 300 किलोमीटर, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो और 120 किलोमीटर बाद। तो अगर ये प्रॉब्लम और 120 किलोमीटर बाद होता, ठीक है, तब भी तो ऐसा ही होता। जैसे यहां पे मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है, टाइम का रेशियो 4:5 हो जाता, ठीक है। स्पीड स्पीड 20% घट गया तो 5:4, टाइम हो गया 4:5, तो तब कितना लेट होता? तब बस वो 2 घंटा लेट होता। तो दिस मेक सेंस, बिकॉज और थोड़ा दूर चला गया है तब जाके गाड़ी में प्रॉब्लम हुआ है। तो अभी तो इतना लेट नहीं होगा, पहले जितना लेट हो रहा था, अभी थोड़ा कम लेट होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है हमको अभी यहाँ पे 1 यूनिट का लेट है, और ये 1 यूनिट 2 घंटे के बराबर है, तो ये 4 यूनिट कितना होगा? 8 आवर्स। इसका मतलब है ये जो सेकंड पोजीशन है यहां से यहां तक उसको नॉर्मली जाने में कितना लगता है? 8 घंटा लगता है। बट क्योंकि अभी गाड़ी में प्रॉब्लम है तो उसको 2 घंटा लेट लग रहा है, यानी 10 घंटा लग रहा है, ठीक है। तो हमने नॉर्मल नॉर्मल टाइम वाला सिचुएशन पे फोकस किया क्योंकि हमको उसका नॉर्मल स्पीड निकालना है, ओरिजिनल स्पीड निकालना है, ठीक है। तो अब देखो इखान থেকে ডেস্টিনেশন অবধি নরমালি 16 ঘন্টা লাগে, এখান থেকে ডেস্টিনেশন অবধি নরমালি 8 ঘন্টা লাগে। তো এখান থেকে এতটুক এই 120 কিলোমিটারের পার্টটা यहां से यहां तक नॉर्मली कितना लगता है उसको? 8 घंटा लगता है, ठीक है। यहां से लास्ट तक 16, यहां से लास्ट तक 8, तो बीच का 8 घंटा यहां पे जाएगा, ठीक है। तो अगर वो इंसान नॉर्मली 120 किलोमीटर कवर करने में 8 घंटे का टाइम लेता है तो उसका स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको इतना लिखना है, ठीक है। ये चीज माइंड में चलना चाहिए आप लोगों का, जो डायग्राम है वो पूरा ओवरऑल माइंड में छप जाना चाहिए कि हाँ वो इंसान थोड़ा गया। देखो कभी कभार ऐसा बोलेगा कि आफ्टर आफ्टर कवरिंग 180 किलोमीटर, या कभी कभार टाइम के सेंस में भी रह सकता है आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 5 आवर्स एन एक्सीडेंट ऑकर्ड, या फिर देयर इज अ प्रॉब्लम विद द व्हीकल, तो उसका स्पीड घट गया या स्पीड बढ़ेगा तो नहीं, सॉरी, ठीक है, स्पीड घट जाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो इस तरीके से आपको बस ये 4:5 लिखना है, नॉर्मल टाइम निकाल लो, फिर से 4:5 नॉर्मल टाइम निकाल लो। इन दोनों का जो टाइम गैप होगा इसमें उसने ये वाला पार्ट कवर किया होगा, ठीक है। टू अर्ली फॉर नेक्स्ट क्लास ना? नहीं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। करो 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 जल्दी।
बाइक आर डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं की ना, तो हर सिचुएशन में अलग डिस्टेंस कवर हो रहा है ना। कैसे? हर सिचुएशन में अलग डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है ना। देखो पहला क्या सिचुएशन बोला, अ ट्रेन ओवरटेक्स अ बाइक। बाकी स्पीड वीड हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ट्रेन जब बाइक को ओवरटेक करेगा तो बाइक क्या है, एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट है, तो द डिस्टेंस कवर्ड विल बी इट्स ओन लेंथ, तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी एल। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब बताओ स्पीड क्या होगा, मतलब वेरिएबल्स में बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, सिर्फ टाइम दे रखा है सारा। तो स्पीड क्या होगा, पहला सिचुएशन में है, हाँ यहाँ पे 3 सिचुएशन है, आई गेस सबने थोड़ा बहुत आग घुमा लिया होगा। ठीक है, एक टनल वाला है, एक बाइक टनल को क्रॉस करने वाला है, एक ट्रेन टनल को क्रॉस करने वाला है। ओके, तो अब ट्रेन बाइक को क्रॉस कर रहा है, क्या पता ऐसा दे देता कि फिर टनल ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, टनल भी चल चल के आया, मैं क्यों पीछे रहूं सबसे। अच्छा बताओ, अ ट्रेन इज ओवरटेकिंग अ बाइक, तो द डिस्टेंस कवर्ड इज इट्स ओन लेंथ। सो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, टाइम तो है 40 सेकेंड, स्पीड क्या होगा, स्पीड क्या होगा बताओ, ट्रेन का स्पीड माइनस बाइक का स्पीड, क्योंकि दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, इनटू रिलेटिव स्पीड ही होगा ना यहाँ पे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, द ट्रेन इज क्रॉसिंग अ टनल, निजल लेंथ प्लस टनल लेंथ, ये हो गया डिस्टेंस। ओके, एंड देन डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो व्हाट इज द स्पीड, ट्रेन का स्पीड टी मान लो, इनटू 100। समझ में आ रहा है ना, द ट्रेन इज क्रॉसिंग अ टनल इन 100 सेकेंड्स, यानी उस 100 सेकेंड्स में ट्रेन जो भाग रहा है, ट्रेन खुद का लेंथ भी कवर कर रहा है, साथ में टनल का लेंथ भी कवर कर रहा है। हो गया, देन द बाइक क्रॉसेस द सेम टनल इन 400 सेकेंड्स। अब बताओ बाइक जब एक टनल को क्रॉस करता है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बाइक, टनल का लेंथ, मतलब बाइक का तो खुद का कुछ लेंथ कंसिडरेबल लेंथ है नहीं, तो टनल का लेंथ होगा, और टनल का लेंथ यानी डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कौन कवर कर रहा है या कौन क्रॉस कर रहा है टनल को, बाइक, तो बाइक का स्पीड इनटू कहां गया 400। তো এখন হে যেটা কইছিল যে বাইক আর ट्रेनर स्पीडर रेशियो 1:4, वो नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, प्रोवाइडेड ऐसा होता ना, ऐसा होता कि इस टनल को, सिर्फ टनल वाला पार्ट, ठीक है, इस टनल को ट्रेन कितने टाइम में क्रॉस करता है, 100 सेकेंड्स में, बट इस टनल को बाइक कितने टाइम में क्रॉस करता है, 400 सेकेंड्स में। तो यानी बाइक स्लोअर है, ट्रेन फास्टर है, और इन दोनों के स्पीड का रेशियो 4:1 हो जाएगा, क्योंकि टाइम का रेशियो 1:4 है। बट ये सब कुछ कब होता है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। यहाँ पे ट्रेन और बाइक दोनों अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये चीज नहीं होगी। क्या नहीं है कुछ कांस्टेंट, इसलिए तो रेशियो नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए तो इक्वेशन लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको दिख ही गया होगा, देखो इस L का जो भी वैल्यू है वो यहां पे बैठाओ, इस T का जो भी वैल्यू है वो यहां पे बैठाओ, एंड देन आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब फाइनल कुछ तो इस क्वेश्चन में निकालने को दे भी नहीं सकता, क्योंकि इस क्वेश्चन में इतना ही कम इंफॉर्मेशन है। उन्होंने फाइनल क्वेश्चन भी रेशियो में पूछा है, आई मीन परसेंटेज में पूछा है। तो कैपिटल L कितना को 40t माइनस 40t
মাইনাস 40b বুঝরাই তো না তোমরা কোন ইকুয়েশনে সবকিছু বোয়ানি হর মিডলেরটাতে হ্যাঁ মানে L প্লাস T इज इक्वल टू T इंटू 100 तो ये हो गया पूरा L का वैल्यू देख लो सिर्फ L का वैल्यू ये है 40T माइनस 40B स्मॉल t का वैल्यू कितना है 400B इज इक्वल टू 100 तो ये t इधर चला जाएगा 400B माइनस 40B कितना आएगा 360B और इधर आ जाएगा 60T 1:6 आ जाएगा B बाई टी हो जाएगा 1/6 बाइक का स्पीड अगर 1 यूनिट है तो ट्रेन का स्पीड 6 यूनिट है यानी 6 गुना है ठीक है तो द स्पीड ऑफ बाइक इज व्हाट परसेंट ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन 1/6 ठीक है व्हाट परसेंट मोर नहीं बोला है या मोर नहीं होगा सॉरी लेस होगा व्हाट परसेंट लेस 5 लेस है 5/6 83.33%। इसमें देखो क्वेश्चन में तो वैसे मतलब ये मेंशन करना जरूरी नहीं था बट हाँ क्योंकि थोड़ा बहुत मेंस टाइप का क्वेश्चन है मतलब या तो पीओ प्रीलिम्स वगैरह में आ जाएगा या फिर क्लरिकल मेंस लेवल का क्वेश्चन है तो वहां पे उन्होंने मेंशन किया लेंथ ऑफ द बाइक इज नेग्लिजिबल बट ये ऐसा भी हो सकता है लेंथ ऑफ द बाइक इज कंसिडरेबल तब आपको बाइक का लेंथ भी लेके चलना पड़ेगा तब और एक दो इक्वेशन आएगा है आराम से पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन चलो नेक्स्ट কি হয়েছে তলে কেন যেত ইংলিশে করলে খুব বাজে লাগলো না जल्दी जल्दी डायग्राम से नहीं बताने वाला ये अरे लास्ट क्लास में किया तो था नहीं लास्ट नहीं हाँ हाँ लास्ट में किया था लास्ट में वो जो बस डिपो से जो छोड़ता हमने वो गन फायर वाला क्वेश्चन किस दिन किया था लास्ट क्लास में हाँ हाँ तो उसका एक हाँ 2 क्वेश्चन बाद था ना एक बस डिपो से हर 15 मिनट बाद बस निकलता है और एक इंसान जो सामने ही खड़ा है बट उसको दिखता है कि सेकंड वाला बस 18 मिनट बाद निकलता है ऐसा कुछ था এই খাতাগুলা ঘরে গিয়ে খুলতে লাগে ক্লাসরুমে না কিতা কয় তোর কাজ থাকে তো আরটিআই করতে লাগে না এর উপরেও করবো আরটিআই ওই ব্যাচের ইয়েটায় ছেলেটা
কোর এক্সাম্পল লো না, যত সময় তুই খুঁজরে তারা তো খুঁজেরও না না, তো আমার ওই আশাটাও গেছে, তারা ব্রেনে খুঁজে অ্যাকচুয়ালি, যারা দেখা যান না। একটা এক্সাম্পল লইলা যে কোনো একটা, সকাল 9টা সকাল 10টা এরকমই তো স্কুলে যাব, কো কেমনে তুই কি তা 4 আর 12 1:3 রেশিও বের করছস, 1 মানে 5 3 মানে 15 করছস, এটা করছস না নি? আগের কোশ্চেन গুলো যেরকম হওয়া ছিল সেম হইব তো, এটা गन वाला क्वेश्चनটাও सेम, बस डिपो वाला क्वेश्चन भी सिमिलर है, ये वाला क्वेश्चन भी सिमिलर है। মিডলের 12টাতে কই আসলো তুই? কিতা করিয়া এরকম শব্দ এগুলা। अच्छा चलो আবার আমরা ডায়াগ্রাম বানাই, এটা লাস্ট বানাইলাম, হ্যাঁ ডায়াগ্রাম। যে কোনো একটা 9টা বা 10টার একটা টাইম ধরে লাও, ঠিক আছে 10টা, চলো 10টা। তো একটা ফিক্স পয়েন্টে গিয়া ওই মেয়েটা আর বাসটার মিটিং হয়, ঠিক আছে। অনির্বাণে কইছে a girl cycles to school and meets a bus and then she dies। প্র্যাকটিক্যালি তো এরকমই হইল না। अच्छा तो फिक्स पॉइंट फिक्स टाइम, ठीक है, लिखा हुआ है कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट वे एट अ फिक्स पॉइंट एंड फिक्स टाइम, ये मतलब डेली का रूटीन आप मान लो। तो तब तो ये बस भी जहां से आ रहा होगा, बस डिपो से आ रहा होगा या कहीं से भी ये बस आ रहा होगा, तो তারার একটা ফিক্স টাইম যেরকম ধরিলাও 10টা 10-এ তারা মিট করে। তো মানে এই গার্লটার নিজের ঘর থেকে এই মিটিং পয়েंट অবধি কত সময় লাগে? 10 मिनट्स लगे। और ये बस भी कहीं से भी आ रहा होगा, उसको कुछ टाइम लगा, बट वो 10-10 पे तो यहाँ पे पहुंच ही जाता है, ठीक है, उसका रूटीन चेंज नहीं होता है। ओके, वन डे शी लेफ्ट 12 मिनट्स अर्ली, ठीक है, तो 12 मिनट्स अर्ली यानी कितना होगा? 9:48। ओके, तो तब तो मीटिंग यहां पे होगा क्या फिर? क्योंकि अगर उसने जल्दी शुरू किया है तब ये लड़की वो मीटिंग पॉइंट क्रॉस करके थोड़ा आगे बढ़ जाएगी एंड तब वो देखेगी कि बस इधर आ रहा है, तो वो बस के साथ उसका मीटिंग होगा, राइट। तो यहां से यहां तक तो वो उसी 10 मिनट में ही पहुंचेगी। तो अगर 9:48 को शुरू करती है तो पहुंचेगी 9:58 को। 10 मिनट लगेगा ना, उस लड़की का मतलब टाइम चेंज हो रहा है, स्पीड तो चेंज नहीं हो रहा है ना, ठीक है। अगर पहले उसको 10 मिनट लगता है, अभी भी 10 मिनट लगता है, बट मीटिंग यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। और वो थोड़ा और आगे जाती है, तब जाके यहाँ पे मीटिंग होता है, ठीक है। एंड ये मीटिंग क्या बोला है, ठीक है, यानी 10:06 को हो जाता है मीटिंग। यूजुअल मीटिंग टाइम क्या था इनका, और 10:06 को मीटिंग हो गया, ठीक है। तो अब अगेन देखो, गन फायर वाले क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे थे, या फिर जो वो बस डिपो वाला क्वेश्चन था उसमें क्या कर रहे थे, उसमें हम लोग एक कॉमन डिस्टेंस निकाल रहे थे जहां से वो बस भी गुजरता है और जहां से वो लड़की भी गुजर रही है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहां से पूरा मीटिंग पॉइंट तक देखूंगा तो वो तो बस का जगह नहीं होगा ना, सिर्फ ये लड़की के लिए कंपेयर करना हो जाएगा। तो ऐसा एक जगह, ऐसा एक डिस्टेंस बताओ जो लड़की भी ट्रेवल करते हुए जा रही है, ठीक है, इस सिचुएशन में हो या पहले वाले सिचुएशन में, एंड बस भी ट्रेवल करता हुआ आ रहा है, तो वो कौन सा डिस्टेंस है? अगर कंपैरिजन का बात करें तो ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस देखो, बस तो अपने रूटीन के हिसाब से निकला, तो যদি তারা মিটিংটা 10টা 6 হর, এখন বাস
মেটারে মিট করি লাইছে তো আলাদা কথা, এখন মিট করিয়া থামি थोड़ी ना যাইবো, बस तो चलता जाएगा, चलता रहेगा, ठीक है। तो चलता रहेगा, बस इस पॉइंट पे आके कब पहुंचेगा, वही अपने फिक्स टाइम पे, बस का तो रूटीन चेंज नहीं हो रहा है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है बस कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है, 4 मिनट में, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हमने ले लिया जो कि कंपैरिजन के लिए सही होगा बस और गर्ल का। अगर टाइम देखेंगे तो ये वाला डिस्टेंस बस 4 मिनट में ट्रेवल करेगा, या डेली करता है वो बस, ठीक है। अब इस लड़की ने ये वाला डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल किया, 8, ठीक है। वो उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले भी वो 10 मिनट में ही ट्रेवल करके यहां से यहां पहुंचती थी, आज भी वो 10 मिनट में ट्रेवल करके यहां से यहां पहुंची है, बट वो और थोड़ा आगे निकल चुके हैं क्योंकि उसको बस आता हुआ दिख ही नहीं रहा था, तो वो उस पॉइंट पे आके रुकी नहीं, यूजुअली रुक जाती है क्योंकि बस वहां पे आके रुकता है या स्टॉपेज है उसका, ठीक है, जो भी है। तो वो चलती गई, थोड़ा आगे जाके शी मीट्स द बस, क्योंकि वो घर से उसने जल्दी शुरू किया था, राइट। तो गर्ल का ट्रेवलिंग टाइम कितना है, 8, ठीक है। तो वो चीज यहां से कैसे, मतलब देखो এখন জিনিসটা তো একটু মুখস্থ টাইপ হয়ে যাব, बट द फैक्ट इज एग्जाम के लिए जब आपने पूरा सिचुएशन समझ लिया है एंड बैक टू बैक ऐसा क्वेश्चन कर लिया है, तो एग्जाम के लिए आप मतलब किस तरीके से आपको रेशियो लिखना है वो रट डालो आप। अगर आपको कोई चेंजेस दिखता है सिचुएशन में तब ठीक है, आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, या तो माइंड में ड्रॉ करो, सोचो डायग्राम को, अगर कुछ चेंजेस है तो, या तो फिर अपने रफ शीट में ड्रॉ करो, ठीक है। तो बट अदरवाइज आप ये रेशियो कैसे निकालते हैं वो आप पूरा अपने दिमाग में ठूस लो इस चीज को कि এরকম করিয়ে रेशियोটা বাইর হয়। एंड इफ यू गो थ्रू द लास्ट क्लासेस तो आपको दिखेगा कि रेशियो हमेशा साउंड का, उस इंसान का हमेशा ऐसे ही निकल रहा था रेशियो, ठीक है। वो बस डिपो वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही रेशियो निकल रहा था। तो वो 12 मिनट पहले अगर उसने घर से शुरू किया तो उसको 12 मिनट पहले बस मिलना चाहिए था, मतलब नॉर्मल ऐसा सोचो, মানে আমি যে কোনো একটা কাজ যেটা डेली कर रहा हूं, डेली में अगर कोई काम कर रहा हूं, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर मैंने वो काम 10 मिनट पहले शुरू किया तो वो काम खत्म भी होगा 10 मिनट पहले, अगर मैंने आधा घंटा लेट शुरू किया तो वो काम खत्म भी होगा आधा घंटा लेट, ठीक है। तो अगर उसने घर से 12 मिनट पहले स्टार्ट किया तो बस को भी मिलना चाहिए था उसको 12 मिनट पहले, बट वो 12 मिनट पहले बस को नहीं मिल रही है, बस यहां पे कितना बचा रही है, 4 मिनट बचा पा रही है, ठीक है। हाँ वही, बस तो ऑन द वे मिल गया ना, तो उसने थोड़ा और ट्रेवल किया, ठीक है। तो यानी यहां पे उसका जो फैक्टर बनेगा, मतलब यहां पे जो उसका टाइम का फैक्टर बनेगा दैट विल बी 12 माइनस 4, ठीक है, क्योंकि बाकी का 4 मिनट तो बस को ही लग गया यहां से यहां तक का 4 मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से आप गन वाले क्वेश्चन में भी देखना, इस तरीके से ही लिखा गया है रेशियो, ठीक है। बाकी डायग्राम से तो हमको फुल फ्लेजेड कहानी समझ में आता है, ठीक है, तो उससे तो बेस्ट कोई तरीका हो ही नहीं सकता, बट এখন তোমরা বারবার তো আর বানাইতে পারতে না, তো একবারের লিগা বুঝিয়ে রাখি দিতে है, सेम থাকলে सेम, और যদি আলাদা কিছু থাকে क्वेश्चन है सिचुएशन देन आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो टाइम का रेशियो आ रहा है 8:4 यानी 2:1, तो स्पीड का रेशियो आएगा 1:2। तो गर्ल का स्पीड अगर 5 है यानी 1 का वैल्यू 5 है तो 2 का वैल्यू होगा 10, ठीक है। समझ में आया? बारो मिनिट अर्लिर जिनिसटा बुझছো সবে 12 মিনিট আগে যদি তাই শুরু করে তাহলে 12 মিনিট আগেই মিট করলো না, প্রোভাইডেড তাই যদি এখানেই দাঁড়াই থাকতো, তাই যদি आगे हटा ना शुरू करतो, बिकॉज ये लड़की यहाँ पे आके कब पहुंची 9:58 को,
ठीक है। बट अब बस का आने का टाइम कितना है, 10:10, तो इन दोनों में तो 12 मिनट का ही गैप रहेगा ना। ये तो यूजुअल मीटिंग टाइम से 12 मिनट का ही गैप है अभी जो वो यहाँ पे पहुंच रही है, क्योंकि उसने 12 मिनट पहले शुरू किया। तो यहाँ पे अगर 12 का गैप है तो यहाँ पे भी 12 का गैप है, ठीक है। बट मीटिंग 12 मिनट्स पहले नहीं हो रहा है, क्योंकि वो और थोड़ा डिस्टेंस लड़की ने ट्रेवल कर लिया, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसका थोड़ा टाइम नुकसान हो गया ना, और ठीक है। तो कितना टाइम उसका नुकसान हुआ है, 8 मिनट का उसका और नुकसान हो गया है, ठीक है। क्योंकि 4 मिनट पहले ही मिल पा रही है, 12 मिनट पहले शुरू किया तो 12 मिनट का एडवांटेज उसको मिलना चाहिए था, बट उसको बस 4 मिनट का एडवांटेज मिल रहा है, यानी बाकी 8 मिनट उसने ट्रेवलिंग में अपना गवा दिया। तो जितना डिस्टेंस उसने अपना 8 मिनट में गवाया, वही डिस्टेंस बस ट्रेवल कर लेता है 4 मिनट में, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कॉपी पेस्ट करो थोड़ा। चलो यहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन है, हाँ बस हाँ, तो पहले तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, फिर देख लो कि सारा सिचुएशन सेम है कि नहीं। सेम ही है, बस ऑपोजिट है। नहीं सॉरी ऑपोजिट तो उसमें भी था ना, ऑपोजिट डायरेक्शन था, तो पूरा ही सेम है। नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या अलग है, वो लेट शुरू करता है। हाँ, तो अभी आप लोग फिर से ऐसा सोचो, अगर वो इंसान घर से लेट शुरू करता है, कितना मिनट लेट, 30 मिनट लेट, तो जो उसको जो लॉस हो रहा है ना 30 मिनट का, तो मीटिंग टाइम भी तो 30 मिनट लेट ही होना चाहिए, बट मीटिंग टाइम 30 मिनट लेट हो रहा है क्या, बस 6 मिनट का देरी हो रहा है। तो आप सोचो कि 30 मिनट जो उसको लेट होना चाहिए था, उसको बस 6 मिनट का ही देरी हो रहा है, यानी बाकी 24 मिनट उसने कवर अप कर लिया चल के। तो उसने जो जो डिस्टेंस 24 मिनट में चला है, वो डिस्टेंस बस ने 6 मिनट में चला होगा। सिंपल सा बात है ना। यहां पे अगर उसको 12 मिनट अर्ली शुरू कर रहा है, तो मीटिंग भी उसको 12 मिनट अर्ली होना चाहिए था, यानी 12 मिनट पहले शुरू किया तो 12 मिनट का एडवांटेज मिलना चाहिए, बट उसको एडवांटेज मिल रहा है सिर्फ 4 मिनट का, यानी 8 मिनट उसने गवा दिया अपना चल के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये वाला टाइम उसने 8 मिनट में गवा दिया, अपना 8 मिनट अपना गवाया ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में, बल्कि बस को लगता है बस ये वाला डिस्टेंस 4 मिनट। तो यहां पे अगर 30 मिनट लॉस हो रहा है, तो मीटिंग टाइम भी उसका 30 मिनट देरी से ही होना चाहिए था, ठीक है। बट यहां पे उसको थोड़ा सा मतलब एडवांटेज मिल रहा है, क्योंकि बस आगे चल गया ना। इस बार ये चीज क्या हुआ कि लड़की को आगे नहीं चल के जाना पड़ा, क्योंकि उसने पहले शुरू कर दिया था। इस बार मीटिंग कहीं पे यहीं पे बन जा रहा है, क्योंकि बस चल के आ चुका है इतना। उसने तो लेट शुरू किया ना, तो वो लेट शुरू किया तो वो यहां तक पहुंच पाएगी क्या, वो यहां से पहुंचने से पहले ऑन द वे बस आ जाएगा चल के। तो वो जो टेंशन कर रही थी, अरे यार मेरा 30 मिनट लेट हो गया, 30 मिनट लेट हो गया, अब तो बस के साथ मेरा क्रॉसिंग भी 30 मिनट लेट से होगा, नहीं होगा ऐसा, ठीक है। सो बस हैज कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, तो उसको बस 6 मिनट का लेट हो रहा है, यानी 6 मिनट का बस देरी हो रहा है, यानी जो डिस्टेंस लड़की 24 मिनट में कवर करती थी, वो डिस्टेंस बस ने 6 मिनट में कवर कर लिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लड़की है नहीं लड़का है, तो यहां पे जो 24 आ रहा है, ये 24 कैसे आ रहा है, 30 माइनस 6, बस का ये 6 है, ये टाइम का रेशियो है, स्पीड का रेशियो होगा 1:4, ये 15 है, तो ये 60 होगा। तो वो बुलेट गन वाले क्वेश्चन में भी ऐसा था कि एक जगह से 2 बार गन का फायर सुनाई पड़ता है 12 मिनट बाद या 30 मिनट बाद। तो अ पर्सन मूविंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट एंड अ पर्सन मूविंग टुवर्ड्स दैट पॉइंट, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस वहां पे भी हमने पकड़ लिया था। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो इंसान इतने टाइम में कवर करता है, टाइम बहुत कम में कवर कर लेता है, ठीक है।
বলে জিগার এটা তুমি কইলা এটা মানে কি এটা তুমি কইলা এটা ঠিক কি তো হইলো চলো নেক্সট A, B and C are running on a circular track of 2400 meters. A alone can complete one round in 180 seconds and the ratio of their speed is 2 is to 6 is to 3. If all of them start together from the same point in the same direction, after how much time will they meet at the starting point again for the first time? तो लास्ट क्लास में हमने सर्कुलर ट्रैक का एक क्वेश्चन किया था जिसमें 3 टाइम दिया हुआ था, ठीक है। मुझे टाइम याद नहीं है, ऐसा 75 ऐसा करके कुछ था, ठीक है। तो 15 के मल्टीपल्स में कुछ होगा। तो अगर सर्कुलर ट्रैक कवर करने का 2 लोगों का या 3-4 लोगों का टाइम पूरा दिया रहता है, देन अगर आपको निकालना है कि वो लोग सेम पोजीशन पे कब और मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मीट करेंगे, तो उनके तीनों के टाइम का आप एलसीएम ले लो, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ ए का टाइम दिया हुआ है, तो रेशियो यूज करके बाकी दोनों का टाइम निकाल लो, उसका एलसीएम ले लो, वही होगा आंसर, ठीक है। तो रेशियो क्या है 2 is to 6 is to 3। बट ये ध्यान देना ये ना स्पीड का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो नहीं है। टाइम का रेशियो कैसे निकलेगा 1/2 is to 1/6 is to 1/3, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ढंग का बनाने के लिए 6 मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा 3, 1 और तो ए को लगता है 3 यूनिट का टाइम, 3 यूनिट यानी 180 सेकेंड्स यानी इंटू 60, तो ये होगा 60 सेकेंड्स, ये होगा 120 সেকেন্ডস। লাস্ট ক্লাসের যেটা কোশ্চেন করছিলাম ওইটা পুরো রেডিমেড আছিল, তারা ওই কোশ্চেনে তিনজনের টাইম ডাইরেক্টলি দেওয়া আছিল, আমরা রেশিওরে ঘুরাইতে লাগছে না, ঘুরাইয়া এরপরে বাইর করতে লাগছে না। 180, 60 और 120 का एलसीएम क्या है 360, ठीक है। अच्छा, हर एक इंसान का नंबर ऑफ राउंड्स बताओ तो जब मीटिंग होगा। जैसे 360 सेकेंड्स में तो सब लोग आके स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ए ने कितना राउंड मार लिया होगा तब तक 2 बार, नहीं नहीं 180 सेकंड में 1 राउंड मारता है ना, तो 360 सेकंड में 2 राउंड, बी का 6 राउंड और सी का 3 राउंड, ठीक है। हो गया, चलो नेक्स्ट। A 900-meter long tunnel has 2 ends P and R. A thief is 150 meter away from P when he sees a police jeep approaching from this side. He calculates that irrespective of the direction he runs in, he would be caught exactly at one of the ends of the tunnel. What is the ratio of the speed of the thief to that of the police jeep? बोलो।
एस्केप कहां कर रहा है वो तो पकड़ा जा रहा है ना, बोला है ना ही कैलकुलेट्स, वो मतलब वो क्वांट्स करने वाला थी। He calculates that irrespective of the direction he runs in, he would be caught exactly at one of the ends of the tunnel. मतलब ऐसा कुछ है ना कि ये टनल है, तो सेंटर एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, वन 150 मीटर्स है, ठीक है। तो ये है पॉइंट पी, ये है पॉइंट आर, यहां पे पुलिस का जीप है, जीप में तो बुलक कार्ट बने, बैलगाड़ी, अच्छा जो भी है। अच्छा तो अब ये थीफ यहां पे कहीं पे, तो और कितना बचा हुआ यहाँ पे 750। तो अब देखो कि इसने दूर से देखा कि एक पुलिस का जीप इधर अप्रोच कर रहा है, करेक्ट। तो इसने कैलकुलेट कर लिया कि मैं पुलिस का जीप आते आते इधर से निकल जाता हूं, मतलब इस एंड, देयर आर टू एंड्स ऑफ द टनल पी एंड आर, इधर से निकल जाता हूं, फिर कहीं पे भी चला जाऊंगा ना। टनल के अंदर जब तक है ही इज इन अ वेरी कन्फाइंड जोन, टनल के बाहर होगा तो उसके पास बहुत सारा ऑप्शंस होगा, ठीक है। मतलब अगर ब्रिज है सामने तो कूदने का, ठीक है, पहाड़ है चढ़ने का, ठीक है, बहुत सारा। टनल के अंदर है तो भाई वो तो फिक्स है, वो तो पकड़ ही लेगा। तो वो ये कैलकुलेट कर लेता है कि मैं इधर भागूं तो भी पकड़ा जाऊंगा, इधर भागूं तो भी पकड़ा जाऊंगा, एंड आई विल बी कॉट शार्प एट द एंड्स। ये बोल दिया गया है कि ही कैलकुलेट्स दैट इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ही रन्स इन, किसी भी डायरेक्शन में वो भागे, he would be caught exactly at one of the ends of the tunnel, ठीक है। तो अगर हम लोग, हाँ, अगर हम लोग फर्स्ट सिचुएशन में ये मानते हैं, फर्स्ट सिचुएशन में ये मानते हैं कि वो पी पे आके पकड़ा जाता है, ठीक है, पकड़ा जाता है यानी मीटिंग टाइम निकालना है, पुलिस और थीफ का मीटिंग टाइम निकालना है, ठीक है। अच्छा तो उसके लिए यहां पे भी तो एक डिस्टेंस हमारे पास होना चाहिए ना, एक्स। अच्छा तो वो कहां पे जाके पकड़ा जाता है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे। तो मतलब टाइम कांस्टेंट है यहां पे, ठीक है, समझ में आ रहा है, टाइम कांस्टेंट है। तो मतलब चोर ने भी जब शुरू किया, पुलिस ने भी तभी स्टार्ट किया, ठीक है, क्योंकि कोई भी अपना एडवांटेज तो नहीं छोड़ना चाहेगा, ठीक है। तो दे स्टार्टेड साइमल्टेनियसली। तो ये सोच रहा है कि मैं एंड्स के तरफ अगर यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, शायद बच सकता हूँ या नहीं बचूंगा, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके अगर वो पकड़ा ही जाता है, इसका मतलब है जितने टाइम में ये चोर 150 का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उतने टाइम में ये पुलिस का गाड़ी x किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। तो यहां पे डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, पुलिस और थीफ का डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, x बाई 150। तो इनके स्पीड का भी रेशियो क्या हो जाएगा, x बाई 150। अगर टाइम कांस्टेंट है तो फिर डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो स्पीड के रेशियो का बराबर होता है। अगर वो पॉइंट क्यू नहीं, सॉरी, अगर वो पॉइंट आर पे जाके पकड़ा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आज के क्लास का पहला क्वेश्चन जैसा है ना थोड़ा बहुत, ठीक है, कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो मीट करें, 300 प्लस कुछ लिया था हमने, ठीक है, पी लिया था पी, ठीक है, और उस साइड जाते हैं तो 450 के डिस्टेंस पे। अच्छा तो जितने टाइम में ये चोर यहां से यहां पहुंचता है, उतने टाइम में पुलिस का गाड़ी यहां से यहां पहुंच जाता है, ठीक है। अगेन टाइम कांस्टेंट, तो पुलिस का डिस्टेंस और चोर का कवर किया हुआ डिस्टेंस कितना होगा, नहीं नहीं नहीं, पुलिस कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, x प्लस 900, ठीक है, और चोर कवर करेगा 750। तो ये हो गया पुलिस का कवर किया हुआ डिस्टेंस, ये हो गया चोर का कवर किया हुआ डिस्टेंस, और डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा, ठीक है। तो ये भी स्पीड का रेशियो है, ये भी स्पीड का रेशियो है।
इसको हम लोग इसमें भी फिर क्वाड्रेटिक आ जाएगा क्या? ओ नहीं नहीं, इसमें क्वाड्रेटिक नहीं आएगा, इसमें मतलब वेरिएबल्स ऊपर नीचे है ना, तो कैंसिल तो हो ही रहा है। 1 टाइम्स 5 टाइम्स, ये इधर जाएगा तो कितना होगा, ये 5 इधर जाएगा तो 5x, 5x माइनस एक्स 4x, 4x इक्वल टू 900, तो x का वैल्यू आएगा 225। तो x का वैल्यू 225 किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो और रेशियो बताओ, इसी में पुट कर दो, ये आसान सा लग रहा है। अच्छा 75 इंटू 3, 75 इंटू 2, तो वो पुलिस का गाड़ी टनल से कितना दूर था जब जस्ट चोर ने देखा था उसको, 225 मीटर्स दूर था। ठीक है, हमको बोला है कि दोनों का स्पीड का रेशियो निकाल लें, तो यहाँ पे 225 बैठाओ, यहाँ पे 150 है, 75 इंटू 3, 75 इंटू 2, तो 3:2 का रेशियो आएगा पुलिस का और थीफ का स्पीड का रेशियो। no words. Go. ও হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে নান অফ দিস হইব, সরি সরি, 2:3 হইব না আনসার। থিফ থিফ আগে কইছে, পুলিশ পরে কইছে। না না, এখানে তো 3/2 ही आइबो, बट यहाँ पे पूछा है थीफ का स्पीड टू दैट ऑफ द पुलिस का स्पीड, तो 2:3 आएगा। चलो करो लास्ट क्वेश्चन, ডিরেক্ট রেশিও লিখিয়া সলভ করিও। হ্যাঁ, অলরেডি আমরা করে লিছি এরকম একটা क्वेश्चन जो प्रिया के ऊपर था ना क्वेश्चन, अरे जो गाड़ी खराब हो जाता है वही तो है। ठीक है, बताओ रेशियो कितना होगा, 3:4, तो कितना लेट होता है, तो पहले उसको लगता था कितना 180, अब उसको लगता है 40, सिक्सटी मिनट, और कितना टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 120 किलोमीटर पर आवर आ रहा है ना, सिक्सटी आ रहेगा। स्पीड का रेशियो 4:3 है, तो टाइम का रेशियो 3:4,
तो उसने कितना, पहले अगर 3 यूनिट टाइम लगता था, अब लगता है 4 यूनिट टाइम, ठीक है। तो 1 यूनिट का देरी होता है। तो यहां पे बोला है रीचेस 1 आवर लेट, तो 1 आवर अगर 60 मिनट्स है माने 1 घंटा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मिनट्स देख के मिनट्स में लिखना शुरू किया था। तो 3 घंटा कितना होगा, सॉरी 3 यूनिट्स कितना होगा, 180 मिनट। तो यानी एक पर्टिकुलर जगह से, यहाँ पे तो 3 घंटा तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, यहां से लास्ट तक जाने में उसको नॉर्मली लगता है 180 मिनट, ठीक है। अब जब एक्सीडेंट और कितना, और 120 किलोमीटर बाद होता है, यहां से यहां तक उसको नॉर्मली जाने में लगता है 120 मिनट, ठीक है। तो यहां से यहां तक उसको कितना टाइम लगता है, 60 मिनट्स, यानी 1 घंटा। तो ये वाला डिस्टेंस वो 1 घंटा में ट्रेवल कर लेता है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, 120 किलोमीटर का है, ठीक है। तो 120/1, 120 किलोमीटर पर आवर होगा ना। यहां पे क्या था ना, कहाँ गया ये वाला, ये था लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 या 6 में जो था। यहाँ पे जैसे ফার্স্ট 180 কিলোমিটার অবধি কোনো প্রবলেম আসেল না, নর্মালি চলছে। তো এখানে কিলোমিটার দিছে না, এখানে দিছে ফার্স্ট 3 আওয়ার্স অবধি অরিজিনাল স্পিডে গেছে, কোনো প্রবলেম আসেল না। এখানে গিয়ে একটা गड़बड़ হয়ে গেছে, तो स्पीड 5 से 4 हो गया, तो टाइम 4 से 5। तो यहां से हमने निकाला कि इखान থেকে डेस्टिनेशन অবধি কত সময় লাগে। देन अगर ये एक्सीडेंट या जो भी प्रॉब्लम है ये और 120 किलोमीटर बाद होता, तो इतना ज्यादा लेट नहीं होता, तो 1 घंटा लेट नहीं होता, 40 मिनट्स लेट होता, ठीक है। तो यहां से यहां तक कितना टाइम लग रहा है, 8 घंटा लग रहा है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि ये वाला गैप यानी ओरिजिनली उसको कवर करने में 16 माइनस 8 आवर से लगता है। तो यहां पे भी तो ऐसा ना, इस बार मैंने डायग्राम वगैरह इतना ड्रॉ नहीं किया, कि आप सीधा टाइम का रेशियो लिखो, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये टाइम का रेशियो है, ये पूरा टाइम का रेशियो है। तो पहले 180 लगता है यहां से यहां तक, और एक्सीडेंट अगर और थोड़ा दूर होता है तो पहले लगता था 120, यहां से यहां तक 120, यानी ये वाला जगह कवर करने में 60 मिनट लगता है। और ये वाला जगह है कितना, 120 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर 1 घंटा लागले स्पीड हुई गलो 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो खत्म है आज के लिए।